नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम समाज पे चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भी हमने आपको तत्पुरुष समाज के बारे में बताया हुआ था और आज जो क्लास है हमारी यहाँ पे हम बहुब्रीहि समाज में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम समाज को पढ़ाना चाहें तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा गया है, ना तो फॉर्म आया हुआ है, ना फिलअप हुआ है, ना ही आपकी एग्जाम की कोई देरी हो रही है कि आपके पास कम टाइम है। तो आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वह टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो कि आपका उस टॉपिक से एक भी नंबर जो है गायब नहीं होने पाए। यदि आपने समाज पढ़ा है, समाज से एक क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, लेकिन आपका समाज से कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस हमारा उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए कि यदि हमने आपको कारक पढ़ाया तो आपको कारक इतनी अच्छी समझ आना चाहिए कि कारक से आने वाला एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है बहुब्रीहि समाज की चर्चा करेंगे। जब हमने आपको समाज पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि समाज शब्द का अर्थ होता है कि संक्षिप्त करना। जैसे कि आप कहते हैं कि विद्या मंदिर, यानी कि विद्या का मंदिर। तो समाज शब्द का जो अर्थ होता है कि पदों को संक्षिप्त करना, पदों को संक्षिप्त करना। अगर हम समाज शब्द के भेद की बात करें तो समाज जो है 6 प्रकार का होता है। समाज में आपको पढ़ा था कि 6 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इस प्रकार से अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व और द्विगु, 6 समास हमने आपको समाज के 6 प्रकार बताए। और हमने आपको जब अव्ययीभाव समास पढ़ाया था वहाँ भी बताया था कि जो उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं प्रायः वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि आप कहते हैं प्रतिदिन, और जैसे कि कुछ और शब्द आते हैं जैसे कि बेघर, घर पेट, ये सभी शब्दों में प्रायः जो है ये सभी शब्द जो है अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। कल हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास, हमने आपको बताया कि जो तत्पुरुष समास होता है वह सदैव जो है प्रायः जो है कारक चिन्हों से निर्मित होता है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं, जो कि 6 कारक, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके जो 6 कारक हिंदी में जैसे कि कारकों की संख्या 8 बताई गई है, तो जो 6 कारक बच जाते हैं इन सभी कारकों को लेकर के तत्पुरुष समास जो है, इन सभी कारकों में जो है तत्पुरुष समास जो है इनके भेद बताए गए इन कारकों से। तो जैसे कि तत्पुरुष समास की जब भेद की बात करें तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, समदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो इस प्रकार से हमने आपको कल की क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में भी पढ़ाया था और आज हम लोग बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, जो भी टॉपिक हम जो क्लियर करेंगे हमारा उद्देश्य यही होगा कि आपको पूरी तरह से आ जाए। अगर हम आपको बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं तो इसके बाद जो है आपका बहुब्रीहि समास से आने वाला एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। यहाँ पे हमने एक परिभाषा है जो लिखी हुई, आप इसे नोट कर सकते हैं कि वह समाज जिसके दोनों पर मिलकर कोई भी निश्चित अर्थ नहीं देते हैं, वह समाज जिसके दोनों पर मिलकर कोई भी निश्चित अर्थ नहीं देते हैं बल्कि दोनों पर मिलकर के एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तीसरा आप देते हैं वहाँ पे बहुब्रीहि समास, जैसे कि आप वो एग्जाम्पल हो सकता है लंबोदर। अगर हम इनके 2 पद करें तो क्या हो जाएगा, लंब धन उदर, यानी कि लंबा है, उदर यानी कि पेट जिसका। तो देखिए, जो पहला पद है लंबा और दूसरा क्या है पेट, लंब उदर, लंबा पेट, क्या ये दोनों पद मिल करके जो है किसी अर्थ का निर्माण कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं कि लंबा और पेट, लेकिन एक तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि किसके लिए कहा गया है तो गणेश जी के लिए। किसके लिए? गणेश जी। इसके बाद है दशानन। दशानन आप लिख सकते हैं 10 आनन, यानी कि 10 है मुख जिसके, 10 मतलब मुख, 10 है मुख जिसके, किसके? रावण के लिए संबोधित किया जाता है कि रावण के पास 10 मुख थे, यानी कि कोई भी शब्द किसी के लिए रूढ़ हो चुका है वहाँ भी बहुब्रीहि समास होता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी।
बीड़ा है हाथ में जिसके, यानी कौन? सरस्वती जी। ऐसा नहीं है कि सरस्वती जी के अलावा कोई बीड़ा नहीं बजाता, बीड़ा तो मीरा बजा रही थी और भी लोग बीड़ा बजा रहे हैं, लेकिन जो बीड़ा शब्द है, बीड़ा पाठ शब्द है, सरस्वती जी के लिए रूढ़ हो चुका है। यहाँ पे तो यहाँ कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और भी कुछ हमने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, जहाँ से यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल भी कुछ था, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास जो है हो सकता है। हमने लिखा है कि किसी देवी देवता के पर्यायवाची शब्द जो है प्रायः बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे कि हमने लिखा है त्रिनेत्र, पंचानन, दशानन। त्रिनेत्र, पंचानन, दशानन, गजानन। किसी भी देवी देवता के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं प्राय जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण माने जाते हैं। इसके बाद हमने आपको लिखा उपमेय और उपाधियां प्रायः बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे हमने जो है उदाहरण भी लिखा हुआ है, जैसे कि आजाद, क्या लिख सकते हैं आप? उपमान और उपाधियां प्रायः जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं कि जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास होगा। कौन समास होगा यहाँ पे? चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। और इसके बाद है जैसे कि नेताजी, किसे कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहते थे। बापू किसे कहते थे? तो गांधी जी को कहते थे, गांधी जी को। चंद्रशेखर आजाद, आजाद क्या है? चंद्रशेखर जी का उपनाम लिखा। हमने आपको लिखा है कि उपनाम, उपनाम और जो है जो उपाधियां होती हैं वहाँ भी प्राय बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से आप जैसे कि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का उपनाम दिनकर। तो इस प्रकार से जो है अगर इस तरह से आपको शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे आप जो है बहुव्रीहि समास लगाएंगे। अगर किसी शब्द के पहले सा लगा हो और वह जो है साथ का अर्थ प्रदान करता हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। किसी शब्द के पहले जो है हमने लिखा है कि सा लगा हो और वह जो है साथ का अर्थ प्रदान देता हो, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि उदाहरण हो सकता है कि सौ परिवार, परिवार सहित। ये क्या है? किसी शब्द के पहले सा लगा है और वह जो है साथ का अर्थ है, वहाँ पे जो है बहुव्रीहि समास होगा। अगला है घात प्रतिघात, घात प्रतिघात, प्रतिघात, घात प्रतिघात सूचक जो शब्द होते हैं क्या है? वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हैं घात प्रतिघात में ढाका मुक्की, धक्का मुक्की, धक्का मुक्की। इस तरह के जो शब्द मिलते हैं यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। लाठा, लाठी, लाठा, लाठी। तो ये ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे भी प्राय जो है बहुव्रीहि समास जो है होगा। घात प्रतिघात शब्दों में जो है बहुव्रीहि समास जो है प्राय होता है। ये चीज़ें आप नोट करिएगा, ये सभी पॉइंट नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा बहुव्रीहि